राम काल्पनिक है कि राम वास्तविक है, ये जीतन राम जी की औकात नहीं है बताने का। अगर आपको लगता है कि राम काल्पनिक है, राम भगवान नहीं है, तो अगर राम कुछ है नहीं तो अपने नाम से राम हटाते क्यों नहीं है? नीतीश कुमार पर स्टेटमेंट देते कि जीतन राम जी एक बंदर था। अरे चुप, आप अपने आप को बंदर कैसे कहा? बंदर कहने लायक भी तुम नहीं हो। और वो बंदर जो हनुमान था वो राम का सेवक था। आप बंदर से अपनी तुलना कर लेते हो। आपको यह भी पता नहीं है कि आप आदमी हो कि जानवर हो। तो मैंने सरकार बनाने के चलते और सरकार में रहने के चलते हम भगवान को गाली सुनवा देंगे, अपने धर्म को गाली सुनवाएंगे, अपने आस्था के पर अंगुली उठा देगा कोई? ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इन लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये लोग राम पे राजनीति करते हैं, लेकिन राम को कोई गाली देगा नहीं बोलेंगे। जीतन राम जी को कौन दे दिया जांच करने का आदेश? इनकी कहाँ से औकात थी? इनको कोई हैसियत है कि आप हमारी नागरिकता चेक करिएगा? संविधान के किस अनुच्छेद ने आपको अधिकार दे दिया कि आप जाके नागरिकता चेक करिए? सवर्ण समाज की सुवर्ण को गाली देने के चलते, भगवान राम को गाली देने के चलते लगातार 2 बढ़ा रहे हैं। बाहर से न जीते हैं। और आप कितनी हैसियत, इतनी आपकी औकात है तो लड़िए ना जनरल सीट पे आकर चुनाव, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आपका हो जाएगा। दलित फाइल्स क्यों नहीं बनता है? दलित को उत्पीड़न क्यों होता है? तो शर्म आती है, आप ढकनी में पानी में डूब के मर जाइए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जीतन राम मांझी फिर एक बार विवादित बयान दिए हैं। उनका कहना है कि राम को वो नहीं मानते हैं, राम भगवान ही नहीं है, राम काल्पनिक है और जो स्वर्ण है वो बाहर से आए हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वर्ण समाज के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम राज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक युवा नेता भी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। राम काल्पनिक है। सबसे पहली बात तो इंडिया टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम काल्पनिक है कि राम वास्तविक है, ये जीतन राम जी की औकात नहीं है बताने का। अगर आपको लगता है कि राम काल्पनिक है, राम भगवान नहीं है, तो अगर राम कुछ है नहीं तो अपने नाम से राम हटाते क्यों नहीं है? पिछला बार आप राम को गाली दे दिए, पिछला सत्यनारायण भगवान को आप गाली दिए। हमें तो शर्म आते हैं आप जैसे हिंदुओं पर कि हिंदू होकर, हिंदू घर में पैदा लेकर, जब जन्म भी आपके घर में कोई लेता है ना तो सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करवाते हैं मांझी जी। और आप कहते हैं कि आपको मंदिर में घुसने देता, तो आप जैसे नास्तिक को मंदिर में कि तो घुसने की बात अलग है, मंदिर के पास नहीं रहने देना चाहिए। आपके मंदिर के पास जाने की कोई हैसियत ही नहीं है जब आप भक्ति को मानते नहीं है। राम को आप कहते हैं कि एक ग्रंथ है, पात्र है। अरे राम जी ने अपने जीवन काल में किया, वो एक ग्रंथ बना के दिया गया ताकि युवाओं से सीखे, धार्मिक रूप से लोग जुड़े। अगर आपको राम को मानना है कि नहीं मानना है वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आप खुले मंच से ये नसीहत देना जनता को बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस मंच से आप बोल रहे हैं ना वहाँ पर सुनने वाले राम के भक्त भी हैं। और आप कहते हैं, इनका ही स्टेटमेंट था कुछ दिन जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री सटे थे तो नीतीश कुमार पर स्टेटमेंट देते कि जीतन राम जी एक बंदर था। अरे चुप, आप अपने आप को बंदर कैसे कहा? बंदर कहने लायक भी तुम नहीं हो। और वो बंदर जो हनुमान था वो राम का सेवक था। आप बंदर से अपनी तुलना कर लेते हो। आपको यह भी पता नहीं है कि आप आदमी हो कि जानवर हो। अब फिर भी आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना दिए थे। आपको तो रहा नहीं गया, आप तो पागल की तरह बेचैनी, आपको दिमागी बौखलाहट हो गई, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मैं उनके पुत्र से भी नसीहत देना चाहता है कि इनका मानसिक इलाज करवाएं, वरना बिहार की जनता जो भगवान राम को मानता है, जो राम को आदर्श मानता है, वो इनको कभी नहीं बख्शेगा। अच्छा, अभी हाल में ही रामनवमी बीता है, पटना की सड़कों पर राम नाम का गूंज हो रहा था। भाजपा उस रामनवमी को मना रही थी और उसी भाजपा के साथ गठबंधन करके जीतन राम मांझी सरकार में है और आए दिन राम को गाली देते हैं, लेकिन भाजपा कुछ नहीं बोलती। दोहरी चरित्र की राजनीति करते हैं लोग। ये लोग राम को असली रूप से नहीं मानते। हमें ऐसा लगता है क्योंकि जो राम का भक्त होगा, हम भी राम के भक्त हैं, राम के खिलाफ बोलेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप राम पे राजनीति करते हो, आप राम मंदिर के नाम पे चुनाव में वोट लेकर उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बना लिया और आप यही अपने सरकार को लेकर के। तो मैंने सरकार बनाने के चलते और सरकार में रहने के चलते हम भगवान को गाली सुनवा देंगे, अपने धर्म को गाली सुनवाएंगे, अपने आस्था के पर अंगुली उठा देगा कोई? ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इन लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये लोग राम पे राजनीति करते हैं, लेकिन राम को कोई गाली देगा नहीं बोलेंगे। मांझी जी, क्या अपना दिमाग आपका क्या हो चुका है? आप खुले मन से, अरे आपका एक संवैधानिक अधिकार है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को मानेंगे और दूसरा धर्म को आप गाली देंगे, ये कहीं नहीं लिखा गया है। और दुर्भाग्य तो तब हो गया जब संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर के जयंती के सभा में बोल रहे थे। भीमराव अंबेडकर भी इस भाषण को उनका आत्मा सुनता होगा तो भी रो पड़े होंगे। उन्होंने संविधान बनाया था तो ये नहीं लिखा था कि आप किसी धर्म को गाली दें, आप किसी धर्म के भगवान के ऊपर उंगली उठाएं, आप किसी आस्था के ऊपर उंगली उठाएं। अरे आप मत मानिए,
आप पूरे बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे, बिहार के लोग भी राम पर आस्था रखते हैं, राम पे विश्वास रखते थे। आप उन लोगों को भी अपमानित करने का काम क्या है जिससे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, आप स्वर्ण समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप भी स्वर्ण हैं, आप बाहर से आए हैं क्या? अभी तो जीतनराम मांझी को कौन दे दिया जांच करने का आदेश? इनकी कहाँ से औकात थी, ये इनको कोई हैसियत है कि आप हमारी नागरिकता चेक करिएगा? संविधान के किस अनुच्छेद ने आपको अधिकार दे दिया कि आप जाके नागरिकता चेक करिए स्वर्ण समाज की? स्वर्ण समाज के बारे में पहले आप पता कर लीजिए, स्वर्ण समाज का इतिहास पता कर लीजिए। स्वर्ण समाज हमारे पुरखों ने मुगलों से लड़कर जमीन बचाकर आपको जमीन दान पे दिया रहने के लिए। अरे हम लोग भू राजस्व हैं, भू मालिक हैं, हमने आपको दान देकर यहाँ पर बैठाया है, तो मैं बाहरी हो गया और आप यहाँ के हो गए। आपके नागरिकता पर हमें शक है, इसलिए शक है कि आप हमेशा देश में एक जातीय दंगा, धार्मिक दंगा लड़ाने का काम करते हैं, इस देश के तोड़ने के काम करते हैं, इस देश की आस्था के खिलाफ उंगली उठाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आप इस देश के निवासी हैं। आपकी जांच होनी चाहिए। और अगर आप इस देश में लोग राम को मानते हैं, इस बिहार राज्य में लोग राम को मानते हैं, हम अपने राम पे आस्था रखते हैं, सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो आप छोड़ के दूसरे देश चले जाइए। यहाँ आपको कहाँ जाए? पाकिस्तान चले जाइए, बगल में ज़्यादा पैसा रहता है, बगल में पाकिस्तान चले जाइए, नेपाल उधर चल जाइए। लेकिन नेपाल भी मत जाइएगा, वहाँ सीता जी का है घर, तो वहाँ भी जाएगा तो भगावल जाएगा। तो आप बगल में चल जाइए पाकिस्तान, नया नया सरकार बना है, वहाँ का मंत्री बन जाइएगा। लेकिन यहाँ तो कोई जगह नहीं है। दिमागी अब संतुलन बिगड़ चुका है, तो आपको तो इलाज कर सकता है ना। इनके लोगों को अब देखते हैं, देखना तो तब होगा इनके पार्टी में बैठे स्वर्ण नेता क्या है, इनके बात सुनकर फिर से ताली बजाएंगे या अपने समाज हित के लिए सड़क पे आएंगे, पार्टी से इस्तीफा त्याग पत्र देंगे। ब्राह्मणों का भोज करवा देंगे, फिर पाप धुल जाएगा। भोज करवाने से पाप धुलता है। ब्राह्मणों का भोज करवाए थे ना, करवाए, कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए? तो जो खाए थे वो ब्राह्मण। हम अगर आपके जाति सूचक बात बोलते हैं तो हम पे SC स्टेट का मुकदमा होता है, हम जेल होते हैं। आप हमारे जाति पर लगता टिप्पणी करते हैं, हमारे समाज पर लगता टिप्पणी करते हैं, तो क्या केंद्र सरकार हमारे लिए स्वर्ण एक्ट बनाएगी या नहीं बनाकर फिर से स्वर्ण को शोषण करवाएगी इस देश में? ये हिटलर शाही नहीं चलने वाला है। अब केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बिहार पूरे देश में स्वर्ण एक्ट कानून बने और स्वर्ण एक्ट कानून के तहत जीतनराम मांझी पे FIR हो और जीतनराम मांझी को तत्काल सदस्यता से इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको सदस्यता रद्द करनी चाहिए विधानसभा से। और अब देखना होगा तब बीजेपी वाले और जनता दल यूनाइटेड को कि अपने गठबंधन में रख के मान जीतनराम मांझी को इसलिए रखे हैं कि स्वर्ण समाज को गाली दे, भगवान राम को गाली दे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले बार भी दिए, दोनों पार्टी चुप और उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी हो गई। जिसने उनके खिलाफ बोला भाजपा में, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो गरीब थे, ब्राह्मण थे, स्वर्ण थे। स्वर्ण के नाम पे तो भाजपा में राजनीति होता ही नहीं है। सत्यानंद राय का टिकट किस लिए कटा? स्वर्ण होने के नाते कटा। अब देखिए, इन लोग नतमस्तक हम बार बार बढ़ चुके हैं कि ये लोग बैसाखी वाली सरकार है, इन लोग को कुछ बैसाखी चाहिए, बिना बैसाखी के चल नहीं सकते हैं। चाहे जीतनराम मांझी राम को गाली दे, चाहे जीतनराम मांझी स्वर्ण समाज को गाली दे, सिर्फ इनको राजनीति के समय वोट लेने के लिए मंच पे चिल्लाएंगे कि स्वर्ण को मैंने आरक्षण दिया, फिर स्वर्ण समाज के हित की बात करेंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे तो स्वर्ण समाज को अपमानित करने का काम कर लेंगे लोग। आखिरी सवाल आपसे एक ले लेते हैं, दलित जो लोग हैं वो राम की पूजा ना करे, ठीक है, अगर वो राम की पूजा करते हैं तो वो दलित नहीं है। अब इनके यहाँ कौन सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार दे दिया इनको कि कौन दलित है, कौन पूजा करेगा, कौन पूजा नहीं करेगा? अब ये पूरे दलित के हित ऐसी हो गए क्या? अरे आप मूर्ख हो, दशरथ मांझी से जरा ज्ञान सीख लीजिए। दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया, वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाए थे, वो सब समाज के लिए बनाए थे। तो नाम हम लोग उनका लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बीजेपी के मंत्री जनक चमार से जाकर सीख लीजिए, जीतनराम मांझी जी एक दलित होकर भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं पूजा पे, और आप नसीहत देते हो। क्या वो दलित नहीं है? और बड़ा दलित का बहुत बड़ा हितैषी आप हो गए हैं। आप नसीहत देना, आप अपने अंदर खुद कर लीजिए, आप भगवान को पूजा कीजिए, नहीं कीजिए, आप दूसरे धर्म का रन के लीजिए, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन नसीहत देना बंद कर दीजिएगा। नसीहत दीजिएगा ना तो सब जगह विरोध करेंगे। और आने वाला 2024 और 2025 का चुनाव का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जवाब देंगे वोट से और समझा देंगे। मखदूमपुर से समझ गए ना, मखदूमपुर अपना गरीब क्षेत्र है और स्वर्ण को गाली देने के चलते, भगवान राम को गाली देने के चलते लगातार 2 बार हारे हैं, बाहर से न जीते हैं। और आप कितनी हैसियत, इतनी आपकी औकात है तो लड़िए ना जनरल सीट पे आकर चुनाव, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आपका हो जाएगा। कितने आपने काम किया है मुख्यमंत्री रहते भर में। आप दलित कहते हैं कि दलित फाइल्स क्यों नहीं बनता है, दलित को उत्पीड़न क्यों होता है? तो शर्म आती है, आप ढकनी में पानी में डूब के मर जाइए। काल्पनिक है, स्वर्ण बाहर से आए हुए हैं। ऐसे में स्वर्ण समाज के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पुरुषोत्तम राज को आप सुन रहे थे। तो अब देखने वाली बात है कि और भी स्वर्ण के जो नेता हैं वो जीतनराम मांझी पर क्या टिप्पणी करते हैं।
क्योंकि और भी ऐसे स्वर्णों के नेता हैं जो लगातार जीतन राम मांझी को पनाह दे रहे हैं। भाजपा की हम बात कर ले, राम के नाम पर केंद्र से लेकर राज्य में अपना राज्य स्थापित की और वही जीतन राम मांझी के साथ आज गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई हुई है। लेकिन लगातार जीतन राम मांझी राम को गाली देते हैं, स्वर्णों को गाली देते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से कुछ भी फैसला नहीं लिया जाता है। तब देखने वाली बात है कि इस बार जब जीतन राम मांझी बोले हैं तो भाजपा क्या स्टैंड लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया।